सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और उसका सवाब मरहूम को पहुंचता रहेगा, लेकिन नहीं करते। अभी देखे ना, अंदाजा लगाया आप, दुनिया आपसे इतनी नफरत करती है ना, इतनी नफरत करती है। बीवी और शौहर का मकाम क्या है? बीवी और शौहर का मकाम और उसका जोड़ा जन्नत से लाया गया है। क्या? उसका जोड़ा जन्नत से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ जन्नत में हुआ, और ये माँ बाप का रिश्ता जो है, बेटा और बाप का रिश्ता दुनिया में आने के बाद, लेकिन शौहर और बीवी का रिश्ता वहीं से बन के आता है। माँ बाप के आंख पर पर्दा है, जहाँ किस्मत टकरा दी वहाँ हो गई शादी, जहाँ किस्मत टकरा दिया वहाँ हो गई शादी। तो दूध पिलाने वाली, अब वो शौहर और बीवी का रिश्ता, तो शौहर और बीवी का रिश्ता इतना बुलंद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तब बीवी को हुक्म होता कि शौहर के सामने सजदा करे। अल्लाह के बाद हुक्म होता तो शौहर बीवी को हुक्म होता कि शौहर के सामने सजदा करे। इतना बड़ा मकाम है, लेकिन जब आप मरेंगे ना, वो भी आपसे नफरत करने लगेंगे, वो भी आपसे नफरत करने लगे। इंसान जब मर जाता है ना, इतनी जहालत है, कोई गुस्ल कराना नहीं चाहता। आप जिस चारपाई पे आपकी इंतकाल हुई है, वहाँ पे कोई बैठेगा नहीं। क्या? वहाँ पे कोई बैठेगा नहीं। एक बोला कि मान से हमको डर लगता है घर में जाने से। बाप मर गया, बोला वो घर में जाने से डर लगने लगा। घर में जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, है ना? हमारा जो कफन बसता है वो कपड़ा उधर ही धर दिया जाता है, माटी में मिला दिया जाता है उसको। और चीज होता है तो और चीज जब बारी आती है तो सब दिन लेके आते हैं ना। मोबाइल कोई ले लिया, पैसा ले लिया, जैसे इंतकाल हुई फौरन बदन से सारे चीज निकाल लिए गए सारे चीज, पैसे निकाल लिए गए, मोबाइल निकाल लिए गए, सब अपना अपना ले लिया। लेकिन जब उसके लिबास की बारी आती है तो कोई पहनना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है। जायदाद को छोड़ के जाता है तो उसकी अहमियत है, उसमें मारा मारी होता है, मेरा हक है, मेरा हक है। लेकिन आप एक घड़ी छोड़ करके जाए, उसको कोई पहनना गवारा नहीं करेगा। मोबाइल छोड़ के जाइए, मोबाइल छोड़ के जाइए, देखिए कैसे बेटा बोलेगा हम लेंगे, बाप बोलेगा, उधर भाई बोलेगा हम लेंगे, बीवी बोलेगा हम लेंगे। और जब कफन का जो चारपाई का चादर का कपड़ा बच जाता है, उसको कोई लेना गवारा नहीं करता, क्योंकि जिहालत इतनी हम पे नहीं है ना, हम भी मर जाएंगे, हम मोहल्ला चलाएंगे तो नहीं मरेंगे। पैसे की बारी आई तो पैसा निकाल करके हम रख लेंगे तो नहीं मरेंगे। जब उसकी कफन की बारी आएगी, चारपाई पर जो चादर, उस चादर की बारी आएगी तो हम कहेंगे कि हम लेंगे तो मर जाएंगे, है ना? तो इतनी जहालत है, जैसे मरेंगे ना हमसे नफरत करने लगेंगे। तुम में से बेहतर शख्स वह है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। हम सुनते हैं, आज हमारे अंदर खराबियां यही है, किताबों में पढ़ते, कानों से सुनते, स्टेटस आज के दौर में देख रहे ना, मरा फौरन फोटो वो लगा दिया, वो स्क्रीनशॉट मारा वो लगा दिया। कोरोना वायरस की तरफ फैल गया, पड़ोसी को पता नहीं, मुंबई से खबर आता है फलाना मर गया, फलाना आदमी मर गया, घर बगल पड़ोसी को पता नहीं है। मुंबई से फोन आ रहा, दिल्ली से फोन आ रहा है ना, हैदराबाद से फोन आ रहा है कि फलां साहब इंतकाल कर गए, स्टेटस के जरिए। ये मोहब्बत है हमारी। मुर्दे का फोटो खींचने का इजाजत नहीं है, लेकिन उसको खींच करके और उसमें गाना लगा दिया जाता है। क्या? हमारी दुनिया मजाक बनाने लगती है जब हम मरते हो। बाप मर जाता है, बेटा कलमा पढ़ के हाथ धोता है। देखते ना कब्रिस्तान में जब जाते हैं, देखते ना आप लोग नहीं देखते? जब कब्रिस्तान में जाते हैं, मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने के बाद देखते ना हाथ झाड़ते वही हरियाली पोंछ लिए, घास में पोंछ लिए, करते हो ना?
इतनी हमसे हमारे लग न जाए कहीं बदन में। और कलमा पढ़ के हाथ धो रहा है, खाट को अंदर नहीं रखा जाता, बाहर है, मेरा मालूम रखा, अंदर नहीं जाना चाहिए। हम गौर करें, अपने मोहल्ले में देखें और गौर करें तो पता चलेगा कि फला साहब थे जो हमारे, वो भी चले गए, जो हमारे साथ कल बैठा करते थे, खाया करते थे, पिया करते थे, बातें किया करते थे, आज हमने से जुदा हो गए। आप जहन पे जोर दे, अभी 2 मिनट 1 मिनट सोचे तो पता सब याद आ जाएगा कौन कौन मोहल्ले में मरा है। याद आएगा कौन कैसा जवानी था, किसकी जवानी की आलम थी। जब इंसान को घमंड आए, गुरूर आए ना, तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा ले। आपके इधर कब्रिस्तान बगले में है, और पता चल जाएगा कि हमसे भी कैसे कैसे हस्ती वहां पर लेटे पड़े हैं, जो कल तक जमीन में गुरूर से चला करते थे, तकब्बुर में रहा करते थे, पैसे की घमंड थी, जवानी की घमंड थी कि अल्लाह ने हमें जवानी दिया है, बुढ़ापा आएगी तो तौबा करेंगे। एक बीमारी अल्लाह दे दिए, जवानी में भूल लग जाएगी, जवानी में हमारे भूल लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। 6 महीने के अंदर ऐसा लगेगा ना कि एक ठठड़ी पड़ा हुआ, सारी जवानी खत्म। जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब कब्र में जाता है तो आवाज आती है, कब्र से आवाज आती है कि ऐ इब्ने आदम की औलाद, रोज कब्र से आवाज आ रही है, ऐ इब्ने आदम की औलाद, इस कब्र में आने से पहले अपने कब्र की तैयारी कर ले, वरना जन्नत की बागों में से एक बाग है और जन्नत के जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। आज हम ख्वाहिश रखते हैं जन्नत जाने की और मस्जिद नहीं जाते, और मस्जिद नहीं जाते। और जब इंसान बद मरता है ना, कब्र में डाला जाता है, तो कब्र कहते हैं कि तेरा आना नाम मुबारक है। क्या दुनिया के एतबार से आप यहाँ पे हैं, अभी शादी कल हो रही, खुशी का मौका है ना। कल अगर कोई आपका दुश्मन जिसे आपसे पहले बातचीत में थी, कल आ जाए, मुंह कैसे हो जाएगा, एकदम शैतान जैसा बना लेंगे पहले से बातचीत कहाँ से टपक गया। लेकिन जिसकी तैयारी, जिसकी इंतजार थी कि हाँ फला साहब आ रहे हैं, हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, कितनी खुशी होगी, आगे आदमी है ना। हम खिलाने में मशगूल है, शादी में मशगूल है, फिर भी हमारा बयान उधर ही जाएगा, वो आदमी उसको खाना नहीं खिला, क्योंकि देख करके दिल हमारा चौड़ा हो गया। तो कब्र, जब इंसान कब्र में जाता है तो वो नेक होता है, तो कब्र कहते हैं सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कि रब की तरफ से सलाम पेश किया जाता है। अगर वह गुनहगार होता है, बदकार होता है, सियाकार होता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान वाले फरिश्ते को हुक्म देता है और कहता है कि आपका लिबास पहना दो और जहन्नम की खिड़की खोल दो, जहन्नम के दरवाजे खोल दो और उसी में डाल दो। और 2 फरिश्ते उसके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, जो लोहे की गज से मारते रहते हैं उसको, और अल्लाह ने उसे बहरा कर दिया है। अगर कोई आदमी से बहरा हो, अभी हम बयान करें, कोई आदमी को बोला, एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे तो सब खिसे आ जाएंगे, नहीं सुनेगा, जाएंगे ना, गुस्सा आ जाएगी। तो वो बहरा अल्लाह ने, वो जो अजाब वाले फरिश्ते हम पर मुकर्रर करेंगे, और जो मुकर्रर करते हैं वो बहरे होते हैं, सुनेंगे नहीं। हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि अगर जहन्नमी को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे सुकून आ जाए। ये जहन्नम की आग है। आज कहते हैं कि देखा जाएगा, और चीज पर यकीन है। कल निकाह होगा, अगर कहा जाएगा कि दूसरे मौलवी को भेज देना पड़ा ना, इमाम साहब पढ़ाएंगे, होगा ना, इमाम साहब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, भले इमाम साहब मोतिहारी रहे, कोई है ना, इमाम साहब के पढ़ाई तो पढ़ाई ना, तो सूदे ना निकाह होते ना, भले डीजे रात भर पहुंचे, लेकिन निकाह भी आए इमाम साहब पढ़ाई है। दूसरा कौन ना, 4 दिन पहले ही से दावत, 15 दिन पहले इमाम साहब बेटी के शादी रोए के हुई, मतलब हिसाब न तो इमाम साहब बातें न वाले, हमने बेटी की शादी कराई। इस पर कितना यकीन है,
लेकिन इमाम साहब बोलते कि है मुसलमानों, आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा किया है। इमाम साहब जब जहन्नम का तज़किरा करेंगे तो उस पर यकीन नहीं है, जन्नत पर पूरा यकीन। क्या कोई शराब की नशे में एकदम मुब्तला है, एकदम मुब्तला, एकदम पूरा बोल एकदम डिंग डोंग में, अगर उसे जाके कह दो कि जन्नत की ख्वाहिश है, एकदम दिल चौरा होकर बोलेगा कि हाँ, बोलेगा नहीं, बोले हाँ जन्नत की ख्वाहिश है, उस पर हमारा यकीन है। कल निकाह होगा तो मौलवी पढ़ाएंगे, कल पंडित पढ़ाएंगे तो नहीं, वो पढ़ाएंगे, आलिम पढ़ाएंगे, जाहिल नहीं। कितना यकीन है? पूरा यकीन एकदम 100%। कुर्बानी आएगा एकदम अल्लाह के राह में, सब अपनी अपनी बारगाह, अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी को पेश करें। गरीब है वो भी, फकीर है वो भी, अपना बकरा पाले हुआ है। इमाम साहब थोड़ा सा गड़बड़, उसको थोड़ा कान टेढ़ा है, कुर्बानी होते कि कुर्बानी हो कि नहीं, ये मसला आता है। इमाम साहब हमारे खसियावा तनी लंगरा के चलता है, कुर्बानी हो कि ना हो, कितना यकीन है? इमाम साहब कहते इसकी कुर्बानी नहीं होगी, करवे नहीं करेगा, नहीं करेगा कुर्बानी है। इमाम साहब कहले ना होती कुर्बानी, तो कुर्बानी हो कर करते, कितना यकीन है? लेकिन इमाम साहब ये आप देखने गए थे, किसी को मालूम है? उलमा के जरिए आपने सुना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी करे, अल्लाह की राह में कुर्बानी करे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी को रब की बारगाह में पेश किया। अल्लाह आजमाइश, इम्तहान, आज दुनिया में हम आए ना तो हमारी इम्तहान गाह है, अब दोबारा वक्त नहीं मिलने वाला, मिलेगा? आपकी उम्र 50 साल हो गई, दोबारा आप मिलेगी वक्त नहीं। अब 10 से 20 साल आपकी कीमती जिंदगी बची है, उसके बाद आप इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। आप जिसके लिए अभी हलाल को हलाल नहीं समझ रहे, हराम को हराम नहीं समझ रहे, जहाँ से हो पैसा किसी तरीके से मकान बना ले, फलाना कैसे बिल्डिंग बना लिया, हमारा कहीं बने, 1 तल्ला बिल्डिंग छोड़ दे, लेकिन हम उन नाजायज पैसा ला के बनाए, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे हमारा 2 मंजिल होना चाहिए, हाँ 2 मंजिल होना चाहिए, उस पर हमारा यकीन है, उस पर। लेकिन कब्र की तैयारी करने की फिक्र नहीं है। अल्लाह ने हमें जवानी दी, उस दिन बाद हमसे जवानी छीन लिया जाएगा, जवानी छीन ली जाएगी, बच्चों को दे दिया जाएगा, उसे बचपना छीन ली जाएगी, और उसे बचपना छीन करके जवानी दिया जाएगा। ये हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। अल्लाह ने हमें कीमती जिंदगी दिया था, 50 साल 60 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। क्या उम्मत की उम्र अगर होती तो क्या क्या करता रब्बे कदीरे जाने, क्या क्या करता था, तुम घमंड एकदम तकब्बुर में। अब ये तो इतना है, होगा मौत तो देखा जाए, कोई तैयारी नहीं। 18,000 के खाली मोबाइल है, कोई तैयारी नहीं है, एकदम फख्र से कहते हैं होगा तो देखा जाएगा। ये कहने वाले कुरान से पूछो, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कलाम गवाही दे रहा है, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वाले वो जिनके सामने, ईमान वाले वो जिसके सामने जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईमान वाले वो हैं। लेकिन आज हमारा दिल एकदम गुनाह करते करते पत्थर हो चुका है, पत्थर बन गया है। हम जब सुनने की बारी आती है तो झूम जाते हैं और अमल करने की बारी आ रही है तो झूम जा रहे हैं, हम झूम जा रहे हैं। जब अमल की बारी आती है तो नमाज का हुक्म, आजान हो रही है, बगल में मस्जिद है। अक्सर देखा जाता है जहाँ मस्जिद होती है ना, मस्जिद मस्जिद के बगल का पड़ोसी मस्जिद को वीरान करने लगता है। बगल में मस्जिद है लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जब जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे
जब जहन्नमी से पूछेंगे कि किस चीज ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, माँ सलककुम फी सकर, कि किस चीज ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तो वो जहन्नमी गवाही देंगे, जहन्नमी इरशाद फरमाएंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। कितने आदमी है कि आज से नमाज की पाबंदी करेंगे? हाथ उठाए, हाथ उठाइए। अगर दिल से आवाज निकलेगी, अल्लाह हमारे इरादे को कबूल करेगा। अगर एक आदमी भी इनमें से अमल कर लिया, आपका मिलाद कामयाब, ये मिलाद का मकसद कामयाब। नमाज जहाँ है वहीं पढ़ लीजिए, इस्लाम इतना सहूलत दिया। क्या हम यहाँ बयान कर रहे हैं नमाज हो जाए यहीं पढ़िए, लेकिन माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। हम सोचते हैं ना नमाज पढ़ेंगे तब टाइम ही नहीं मिलेगा। अब जाके पूछे उनसे जो नमाज पढ़ते हैं उनके घर में खैर और बरकत कैसी है, आप उनसे जाके पूछे किस तरीके से उनके घर में अल्लाह कहता है कि फजर की नमाज पर रोजी की तंगी हम दूर कर देंगे। आज हम रब को बुला बैठे रोजी की तंगी, हम काय के सही है? जब नमाज पढ़े तब सही है, आले रसूल है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। आता है ना दादा का बच्चे मुहर्रम यजीदी वाला काम करते हैं, हम यजीदी वाला काम करते हैं, ईसाई वाला काम करते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। जब मुहर्रम में आता है तो या हुसैन कहते हैं। जिस अबू हुसैन को यजीदियों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया, आपके सर को तन से जुदा कर दिया। जब आपके सर को तन से जुदा कर दिया यहूदी यजीदियों ने, और हजरत अब्बास के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत अब्बास के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, जिसके घर में जिब्राइल बगैर इजाजत के नहीं जाते थे। हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टे को छीन लिया यजीदियों ने, जिसके घर में जिब्राइल इजाजत से जाते थे, और हम हुसैन का मजाक उड़ाते। और यजीदियों ने जब आपके सर को तन से जुदा कर दिया और आपके सर में भाले को घोंप करके और हुसैन मजाक उड़ाने लगा, हजरत अब्बास के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, 72 शुहदा को शहीद कर दिया गया। और हम यजीदी वाला काम करते हैं और हम कहते हैं कि हम हुसैनी। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। आज बेटी की शादी हो रही है, कल जुदाई का आलम क्या होगा? अभी खुशी का माहौल है, कल जब निकाह हो जाएगा खुशी का माहौल। मेरे बेटी का निकाह हो गया, दिल एकदम चौड़ा हो जाएगा। क्या हमने बेटी को अपनी जिम्मेदारी को निभा दी।